choosing freeconferencecall.com. You're helping people around the world communicate for free. There are 26 participants in the conference. Please announce yourself. All participants are muted. Now beta please mute your audios. और आपका जो वीडियो है उसे आप बिल्कुल भी ओपन नहीं करेंगे। अगर किसी को नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस पूरे क्लास को रिकॉर्ड करके और आज शाम तक ही आप सबके पास में ग्रुप में मैसेज करवा दूंगा। तो इसका आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो कि आपका कोई भी टॉपिक या कोई भी स्टेप छूट जाएगा, बिल्कुल नहीं। एक एक स्टेप, एक एक लाइन, एक एक वर्ड आपके पास दोबारा मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसका बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा। बाकी ये जो लाइव क्लास है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान से समझने की कोशिश करो, ओके। बीच में अगर आप कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हो तो ये केवल आपका नहीं, ये बाकी सबके लिए भी लॉस होगा। इसलिए आपको अगर कोई नेटवर्क से रिलेटेड या किसी भी तरह से दिक्कत आता है तो कोई बात नहीं, ये वीडियो क्लास को मैं शाम तक आपको आराम से अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर ही मिल जाएगा, जिसको आप आराम से घर बैठकर देखिए, बाद में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बीच में अपना ऑडियो और वीडियो बिल्कुल भी ऑन नहीं रखना। मैं कुछ एक्सप्लेनेशन के बाद में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन के लिए जो है तभी आपको ऑडियो अपना ऑन रखना है, वरना आपको अपना ऑडियो ऑफ रखना है। तो मैं अब जो अपना क्लास है वो स्टार्ट करता हूँ। ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये हमारा सबसे ज़्यादा मार्क्स का चैप्टर होगा, ठीक है। तो मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ समझने की, ठीक है। तो देखो हमारा जो चैप्टर है वो है ट्रिग्नोमेट्री। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उस पूरे चैप्टर को दोबारा से पूरा समझा रहा हूँ, तो ध्यान से समझना इसे। देखो ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो 3 वर्ड से मिलकर बना है। 3 वर्ड कौन कौन से? पहला तो वर्ड है हमारा ट्राई, सेकंड जो वर्ड है वो है गॉन, और जो हमारा थर्ड वर्ड है वो है मैट्रॉन। तो ये 3 वर्ड्स है, इन 3 वर्ड से मिलकर क्या बना है? ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री कितने वर्ड से बना है? 3 वर्ड से। कौन कौन से हैं? ट्राई, गॉन एंड मैट्रॉन। सो ट्राई, ट्राई मतलब 3। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। साइंस में भी आपने पढ़ा होगा, मोनो, बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। सो ट्राई का मतलब कितना होता है? 3। ट्राई का मतलब 3। गॉन, गॉन का मतलब इसमें होता है साइड्स। सो गॉन का मतलब क्या होता है? साइड्स। तो टोटल क्या हो गया? 3 साइड्स। क्या बोला मैंने? 3 साइड्स, ओके। और मेट्रॉन, मेट्रॉन का मतलब मेजर। सो जो मेट्रॉन है, मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। सो 3 साइड्स का मेजरमेंट, 3 साइड्स का मेजरमेंट। और 3 साइड से हमारे पास बनता क्या है? ट्राइंगल। तो 3 साइड से हमारे पास बनता है ट्राइंगल। सो हम ट्रिग्नोमेट्री का जो मीनिंग निकालेंगे वो अब ध्यान से सुनना। ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम एक ट्राइंगल के साइड्स और एंगल के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको पढ़ते हैं। बेटा अभिषेक, आप अपना वीडियो ऑफ कीजिए। अभिषेक बेटा, अभिषेक बेटा सुन रहे हो आप? वीडियो ऑफ करो अभिषेक। अभिषेक सुनाई दे रहा है बेटा आपको? ठीक है बेटा, मैं आपको रिमूव करता हूँ। अभिषेक मैंने आपको डिस्कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो बीच में इस तरह से जो इंटरेक्शन है वो बिल्कुल गलत है, इसलिए आपको बार बार कह रहा हूँ
आप अपना वीडियो किसी भी कंडीशन में ऑन नहीं करेंगे। अब मेरे ख्याल से थोड़ी देर में अभिषेक के घर पे कॉल भी पहुंच जाएगा। सो देखिए, सो थ्री साइड्स का मतलब ट्राइंगल। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं ट्राइंगल का मेजरमेंट। ओके, ट्राइंगल की साइड्स का मेजरमेंट। और मैं तुम्हें बता रहा था कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब समझा रहा था। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब, ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है और ये ब्रांच ट्राइंगल की साइड्स और उसके एंगल्स के बीच में रिलेशनशिप को बताता है कि उसके साइड और एंगल के बीच में रिलेशन कैसे क्रिएट हो सकता है। साइड और एंगल के बीच में क्या रिलेशन है वो हमें किससे पता चलता है? ट्रिग्नोमेट्री से पता चलता है। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है जिसमें हम एक ट्राइंगल की साइड्स और एंगल के मेजरमेंट और उनके बीच में जो रिलेशन है उसको पढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम ये कौन से ट्राइंगल के लिए है। हम अभी जो 10th क्लास के अंदर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे केवल और केवल राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री हर तरह के ट्राइंगल में काम में आ सकती है, लेकिन इसका जो स्टार्टिंग है वो केवल एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। और हमारे सेकेंडरी लेवल पर केवल और केवल हम राइट एंगल ट्राइंगल की ही बात करेंगे। ओके, आगे जब 11th या 12th में हम मैथमेटिक्स लेंगे तो उसमें एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, हर तरह के ट्राइंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री काम में लेंगे। तो अभी हम ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे और वो भी कौन सा? राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल जो ट्राइंगल होता है उसमें हम उसकी साइड्स और उसके एंगल्स के बीच में रिलेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक मैंने क्या पढ़ाया कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। क्या होता है? ये 3 वर्ड से बनता है, ट्राइगोन एंड मेट्रॉन। और इसका पूरा मीनिंग क्या था? ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम ट्राइंगल के साइड्स और एंगल्स का जो रिलेशन है उसके बारे में बात करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ओके, और वो भी कौन से ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्यों? क्योंकि उसकी 3 साइड बिल्कुल फिक्स होती है, उनका हमें फिक्स नाम याद होता है, नाम पता है उससे हमें। बाकी ट्राइंगल में जो साइड्स है उनका नाम क्लियर नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल में जो हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम बोल देते हैं हाइपोटेनियस। बेटा ये आर्यन सिंह, दोबारा अपना वीडियो ऑन मत रखना। खैर आपका नाम तो रिकॉर्ड हो गया है तो देख लेंगे। सो 90 डिग्री के अपोजिट जो हमारा साइड है उसे हमेशा हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। और बाकी के जो हमारे 2 साइड है उन 2 साइड में से एक को बोलते हैं हम बेस और एक होता है हमारा परपेंडिकुलर। तो बाकी के जो 2 साइड है उन 2 साइड में से एक को तो बोलेंगे हम बेस और एक को हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। तो राइट एंगल ट्राइंगल की ये 3 साइड होती है। एक तो होता है हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने, एक होता है बेस, एक होता है हमारे पास परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब अगर मैं इनका देखूंगा रेशो देखूंगा कि यहाँ साइड का रेशो क्या क्या आ सकता है। साइड का रेशो देखना है मुझे। रेशो का मतलब डिवाइड। देखते हैं किसका डिवाइड। तो यार दो साइड को मैं डिवाइड करूंगा, दो साइड को मैं डिवाइड करने वाला हूँ। कैसे? सबसे पहले मैं यहाँ डिवाइड करता हूँ। जैसे हाइपोटेनियस के अपॉन में आ सकता है यहाँ पर बेस, या फिर ये तो डिवाइड ऐसे भी हो सकता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो इन दोनों साइड का 2 तरह से डिवाइड हो सकता है। कैसे? हाइपोटेनियस अपॉन बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अब इन दोनों का जो रेशियो है वो बन सकता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस या फिर हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 तरह से रेशियो बना दिया हमने। ठीक है, फिर अब इन दोनों साइड का रेशियो, ये भी रेशियो बन सकता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और एक हो सकता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमारे पास थी 3 साइड। उन 3 साइड के जब हमने रेशियो के बारे में पढ़ा तो वहाँ कितने तरीके से रेशियो बन गए? वहाँ 6 तरीकों से रेशियो बन गए। सो 6 तरीकों से ये रेशियो बन गए। हमने ट्रिग्नोमेट्री में जो पढ़ना है वो पढ़ना है ट्राइंगल की साइड्स का मेजरमेंट, यानी उसके साइड का रेशियो पढ़ेंगे हम। और रेशियो कितने हो सकते हैं मेरे पास? 6 रेशियो हो सकते हैं। ये 6 रेशियो हो सकते हैं। ये कितने रेशियो? 6 रेशियो। ओके, ट्राइंगल की कितनी साइड थी? 3 साइड थी। और 3 साइड को आपस में डिवाइड कर करके हमने टोटल कितने रेशियो बना दिए? 6 रेशियो बन गए। टोटल मिलाकर 6 रेशियो बन गए। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कब मैं हाइपोटेनियस के अपॉन में बेस लिखूंगा, कब मैं बेस के अपॉन में हाइपोटेनियस लिखूंगा? अब ये तो दिक्कत हो जाएगा ना
कि भाई इनको पहचानने के लिए कि कब मुझे परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकालना है, मुझे कैसे पता चलेगा, उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो उसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए यहाँ 6 तरीके के सिंबल डिसाइड किए गए। क्या डिसाइड किए? 6 तरीके के सिंबल डिसाइड किए गए। तो हमने अब 6 तरीके के सिंबल बनाने हैं। तो 6 तरीके के सिंबल है हमारे पास में, कौन कौन से हैं? 6 तरीके के सिंबल में सबसे पहला नाम है साइन ए, दूसरा है हमारा कोसाइन, थर्ड है हमारा टेंजेंट, ओके, फोर्थ है हमारा कोटेंजेंट, ओके, देन फिफ्थ है हमारा सेकेंड, और सिक्स है हमारा कोसेकेंट। तो ये हमारे पास में 6 हमने सिंबल बना दिए। अब ये सिंबल जो थे ये तो इनका फुल नेम है, फिर इनको शॉर्ट में लिखा गया। कैसे? इसका जो शॉर्ट में नाम होता है वो होता है साइन, इसका शॉर्ट में नाम होता है केवल कोस, इसका शॉर्ट में हम नाम पढ़ते हैं टेन, इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? कॉट, इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? सेक, इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? कोसेक। देखो भाई, एनसीईआरटी बुक में जो आपके ये 6 रेशियोज गिवन है, इन रेशियोज में कोसेक कोट की जगह दे रखा है और कॉट कोसेक की जगह, केवल सीक्वेंस का फर्क है, वैल्यूज का फर्क नहीं बता रहा मैं। लेकिन आपको मैं जो सीक्वेंस सिखा रहा हूँ वो सीक्वेंस सीखो, क्योंकि उसी सीक्वेंस से आगे के जब मैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज, इसकी जब आइडेंटिटीज अपन करेंगे ना, तो वो आइडेंटिटीज अपने को पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगा, उसको बनाने में भी बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। इसलिए आप इस ये जो 6 रेशियोज है इनको इसी ऑर्डर में याद रखो, ये 6 रेशियोज को इसी ऑर्डर में याद रखो। कैसे? साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, बिल्कुल सेम ऑर्डर में, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, सेम ऑर्डर में मुझे याद रखना है। अब ये सारे के सारे किसी एक फिक्स रेशियो को बताएंगे। जैसे मेरे पास ये 6 रेशियो थे, अब सारे के सारे ये जो मेरे सिंबल है ना, हर एक सिंबल एक रेशियो को रिप्रेजेंट कर देगा। तो 6 सिंबल 6 रेशियो के लिए बने, और अब हर सिंबल एक रेशियो के साथ काम करेगा, एक रेशियो को वो रिप्रेजेंट करेगा। कौन से रेशियो को? देखो, हम इसको याद करने के लिए आसान लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, या फिर आपने ये मूवी में भी देखा होगा, आपने अपने बड़े भाई बहन से भी सुना होगा। इसे हम लेंगे पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो एक बार में इन जो रेशियोज है, मेरे 6 रेशियो बने थे, इनको मैं रफ करता हूँ, मैं अब इनकी बात करता हूँ। तो अब मैं लूंगा पी बी पी अपॉन एच एच बी। ध्यान से सुनना समझना, क्योंकि ये मेरा एक्सप्लेनेशन होने के बाद में तुमसे अपना जो डाउट है वो पूछूंगा एक बार, उस पर एक बार बताना मुझे। सो मैं यहाँ पर लूंगा पी बी पी अपॉन एच एच बी। पी मतलब परपेंडिकुलर है, बी का मतलब है बेस, यहाँ पर P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब होता है हाइपोटेनियस। तो ये हमारे पास जो है, इसमें P का मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब है बेस, और H का मतलब हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में, अब हम पहला जो हमारा रेशियो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? P अपॉन H को। तो पहला रेशियो बताएगा हमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। याद रखो, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जहां साइन दिखाई दे गया वहां पर हमेशा ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देन सेकंड हमारे पास में, सेकंड किस रेशियो को रिप्रेजेंट करता है? सेकंड रिप्रेजेंट करता है बी अपॉन एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो सेकंड रिप्रेजेंट करेगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देन थर्ड, थर्ड रेशियो किसको रिप्रेजेंट करेगा? थर्ड रेशियो रिप्रेजेंट करेगा P अपॉन बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसको ऐसे याद रखो, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। ये याद रखने के लिए कर सकते हो, वहां लिख के मत आ जाना कि भाई साइन थीटा क्या होता है, पंडित अपॉन हर हर, ऐसे मत लिख देना। तो वहां पर जो पीबीपी अपॉन एच एच बी है, इसको याद कर सकते हो। ठीक है, तो पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। बाकी रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होगा वो होगा, पहला रेशियो P अपॉन एच, दूसरा रेशियो B अपॉन एच, तीसरा रेशियो P अपॉन बी। उसके बाद फोर्थ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से उल्टा जाएंगे हम, यहाँ से उल्टा, उधर से आएंगे हम और उल्टा जाएंगे, अपोजिट पढ़ेंगे अब। तो ये होगा B अपॉन P,
तो कॉट किसको रिप्रेजेंट करेगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिफ्थ नंबर यहाँ से लेंगे हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और लास्ट जो हमारा कोसेक है वो यहाँ बन जाएगा h अपॉन पी, यानी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये मेरे पास 6 तरीके के रेशियो बने थे, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए 6 सिंबल की जरूरत पड़ी थी। ये 6 सिंबल हो गए, और इन पर्टिकुलर सिंबल के लिए ये है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को रिप्रेजेंट करने का तरीका। साइन हमेशा p अपॉन एच को दिखाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं, केवल और केवल p अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसके अलावा कुछ नहीं। कोस हमेशा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोट हमेशा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक हमेशा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कोसेक हमेशा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। लेकिन अब ये बात आएगा कि भाई हाइपोटेनियस तो बिल्कुल फिक्स होता है जो 90 डिग्री के सामने होता है। जैसे मान लो एक राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे पास, ये है मेरे पास ए बी और सी, इसमें यहाँ पर 90 डिग्री है, ये साइड है मेरा 5 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, और ये है 3 सेंटीमीटर। और अब मैं 90 डिग्री के सामने वाले को तो श्योर कह दूंगा हाइपोटेनियस, बाकी के इन दो में से बेस में इसको बोलूं, इसको बोलूं, इसको बोलूं, इसको बोलूं, कुछ पता नहीं है। तो फिर हमें ये भी तो फिक्स करना पड़ेगा कि भाई बेस और परपेंडिकुलर जब तक क्लियर है ही नहीं, जब तक यही नहीं पता कि इन दोनों में से बेस कौन है परपेंडिकुलर कौन है, तब तक ये रेशियो तो फिर गड़बड़ी आएंगे ना। क्योंकि मान लो मैंने बेस इसको मान लिया, तो फिर इसका कोस का वैल्यू आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस 4/5, लेकिन अगर मैंने बेस 3 को मान लिया तो फिर 3/5, तो वैल्यू तो गड़बड़ हुई ना। इसलिए अब हमें बेस और परपेंडिकुलर को करना पड़ेगा फिक्स। तो बेस और परपेंडिकुलर को भी अब हमें देखना पड़ेगा कि बेस कौन सा होता है, परपेंडिकुलर कौन सा होता है। और उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए डिसाइड किया गया कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है इनको किसी एक फिक्स एंगल के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट किया जाए, और उस एंगल को बोल दिया गया थीटा। थीटा, थीटा क्या है, सिंबल है, सिंबल है। जैसे एक्स वाई जेड, वैसे ही थीटा क्या है, सिंबल है। तो ये भी एक सिंबल है, और ये सिंबल थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई किया ताकि वो एक्स वाई जेड के कॉमन ना दिखे, थोड़ा अलग हटके इन्होंने ये सिंबल बना दिया, तो सिंबल हमारा बन गया वो थीटा। तो ये थीटा हमारा सिंबल है। थीटा एक एंगल है, वो हो सकता है कोई भी एक्यूट एंगल। 90 डिग्री को छोड़कर बाकी के जो दो एंगल है, इन दो एंगल में से किसी एक को हमें थीटा बोलना पड़ेगा। मतलब इन दोनों में से किसी एक के रेस्पेक्ट में हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जहां थीटा होता है, थीटा के सामने वाले साइड को हम क्या बोल देते हैं, परपेंडिकुलर, और बचा हुआ साइड अपने आप ही क्या हो जाता है, बेस। तो अब ये जो साइन कोस टेन कोट है ना, इनके साथ में यहाँ पर लग जाता है थीटा। तो अब ये पूरा हुआ है मेरा, ये इनको हम कहेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है साइन थीटा। इसमें थीटा का काम है, पहले पहले थीटा, थीटा बताएगा कि कौन परपेंडिकुलर है कौन बेस है। उसके बाद साइन क्या बताएगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो। अब मुझे ये पता कैसे चलेगा कि थीटा कहाँ है, जैसे इसने बोल दिया कि फाइंड साइन ए, तो जैसे मान लो कि साइन ए को फाइंड आउट करना है, तो मतलब साइन के साथ में यहाँ क्या लग गया, ए, यानी थीटा को कहाँ रखूंगा मैं, ए पर रखूंगा। अगर बोल दिया कि फाइंड साइन बी, तो फिर इसका मतलब थीटा की जगह क्या आ गया, बी, फिर मैं थीटा को कहाँ रखूंगा, बी पर रखूंगा। तो फिर थीटा को अपने को कैसे पता चलता है, क्वेश्चन में लिखा होता है वहां से पता चलता है। तो थीटा का काम है साइड को डिसाइड करना, परपेंडिकुलर और बेस, और इनका काम है रेशियो निकालना। ठीक है, थीटा का काम है परपेंडिकुलर और बेस को डिसाइड करना, और साइन कोस टेन इनका क्या काम है, रेशियो निकालना। ठीक है, ओके। तो ये अगर मैं साइन और थीटा की बात करूंगा, तो साइन अलग सिंबल है, थीटा अलग सिंबल है, दोनों अलग अलग काम करते हैं, दोनों का अलग अलग यूज है। ठीक है, तो यहाँ तक अपना केवल और केवल थ्योरेटिकल पार्ट एक बार कंप्लीट हुआ है। एक बार मैं अब तुम्हारे क्वेश्चन कुछ लेने की कोशिश कर रहा हूँ। सारे क्वेश्चन तो मैं, सबके क्वेश्चन तो शायद नहीं ले पाऊंगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन मैं अब यहाँ से लूँगा। तो एक बार मैंने क्वेश्चन और आंसर का ये क्लियर किया है, तो एक बार जिसका डाउट हो, एक बार शशांक बोरा, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ बेटा। ठीक है, मैं तुम्हें अनम्यूट करके और तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। बोलो बेटा, शशांक बोरा, बोलो बेटा। शशांक, शशांक बोरा, सुन पा रहे हो मुझे, शशांक?
शशांक बेटा, ठीक है। सेकंड नकुल है। नकुल बेटा, मैंने आपको अनम्यूट किया है। यस सर। हाँ, सुन पा रहे हो मुझे बेटा आप? सर, आई वांट टू आस्क दैट द थीटा इज ऑलवेज अपोजिट टू द 90 डिग्री एंगल। नो बेटा, देखो आपके थ्रू अब मैं सबको क्लियर कर देता हूँ ये बात। थीटा 90 डिग्री के अलावा जो दो एंगल है उनमें से आप किसी को भी बोल सकते हो। जैसे मान लो कि अब मेरे पास में यहाँ पर है एक राइट एंगल ट्राइंगल। देखो ध्यान से बेटा, नकुल आप सुन रहे हो ना मुझे? देखो यहाँ पर ये 90 डिग्री है, थीटा यहाँ पर अगर हो गया तो इसके अपोजिट को मैं बोल दूंगा परपेंडिकुलर। 90 के अपोजिट तो हाइपोटेनियस है ही, और इसको हम कहेंगे बेस। लेकिन अगर मेरे राइट एंगल ट्राइंगल में मैंने यहाँ थीटा रख दिया तो रख सकता हूँ। ये कोई परमानेंट नहीं है कि 90 डिग्री के अपोजिट थीटा होगा, बिल्कुल भी नहीं। 90 डिग्री के अलावा जो दो एंगल है उन दो एंगल में से कोई सा भी थीटा हो सकता है। ओके नकुल, क्लियर है बेटा? नकुल बेटा, क्लियर है तुम्हें? यस सर। ओके, जहां थीटा है थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा। चाहे थीटा नीचे है चाहे थीटा ऊपर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां थीटा है थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर परमानेंटली हो जाता है। और मुझे पता कैसे चलता है? क्वेश्चन से पता चलता है। क्वेश्चन में बोला साइन ए पर थीटा रखो। क्वेश्चन में बोला साइन बी पर थीटा रखो। नकुल, अब कोई डाउट है तुम्हारा? नकुल बेटा? नो सर। ठीक है बेटा, अपना ऑडियो म्यूट करो अब जल्दी से आप। नकुल, ऑडियो म्यूट कर लो। यस सर। नो सर। ऑडियो म्यूट करो। अब मैं एक और को ले रहा हूँ, मैं यहाँ से ले रहा हूँ निखिल को। निखिल बेटा, मैं तुम्हारे ऑडियो को मैंने अनम्यूट किया है। हाँ निखिल, सुन पा रहे हो बेटा मुझे? निखिल? यस सर। हाँ बेटा, बोलो बेटा, क्या डाउट है? सर, जो थीटा वाला इसने बताया था सर, वो वापस बताना। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ। देखो बेटा, ये जो साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक दिख रहे हैं ना बेटा, ये तुम्हें साइन कोस दिख रहे हैं? निखिल? Yes, sir. तो ये जो है ना, ये तो बताते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो Yes, sir. को। लेकिन ये जो थीटा है ना, ये थीटा के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है। थीटा हमारे एंगल को हम कहते हैं। जिस एंगल के रेस्पेक्ट में हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को फाइंड आउट करते हैं उसको बोला जाता है थीटा। अब वो थीटा कैसे होता है? जैसे मान लो कि यहाँ बोला गया है कि सेक ए का वैल्यू निकाल कर बताओ, तो इस ट्राइंगल के अंदर जहां पर ए होगा ना, वहां पर मैं अपना थीटा रख दूंगा। जहां पर अगर मान लो कि ये बोलेगा कि साइन बी निकालो, तो मैं जहां बी दिख रहा है बी पर रख दूंगा मैं थीटा। और थीटा के सामने वाला जो साइड है वो अपने आप फिर माना जाएगा परपेंडिकुलर। निखिल बेटा, कुछ क्लियर हुआ तुम्हें? निखिल? यस सर। बेटा, और कोई डाउट है तुम्हारा? निखिल? नो सर। ठीक है, अपना ऑडियो म्यूट करो बेटा आप। चलो अब Yes, मैं तुषार के पास आता हूँ। निखिल, अपना ऑडियो म्यूट करो आप। तुषार, सुन रहे हो मुझे? तुषार बेटा? तुषार, सुनाई दे रहा है आपको? बेटा म्यूट, ऑडियो म्यूट करो अब अपना। ओके, ठीक है, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। बेटा सब के सब अपना ऑडियो म्यूट कर लो जल्दी से। Q&A session is over. अपना ऑडियो म्यूट कर सकते हो आप सब।
तुषार आपका ऑन रहा था, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। किसी और का भी ऑन है बेटा। निखिल बंद करो। हर्ष राठौड़ तुम्हारा ऑडियो ऑन है। एक और है नकुल। ओके, अब ध्यान दो। अब मैं एक एग्जांपल शो करता हूं, ध्यान से देखना। तो अब एग्जांपल से पहले ये चीज का अब अच्छे से याद रख लो कि कौन सा किस रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, और उसके लिए ये चीज को याद कर लो, पीबीपी अपॉन एच एच बी। ओके, पीबीपी अपॉन एच एच बी, इन सबको याद कर लो। ये हमारे पास में साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा एंड cosec थीटा। और ये किस रेशियो को रिप्रेजेंट करता है? पहले वाले को P अपॉन एच। cos किस रेशियो को बताता है? दूसरे वाले को। tan किस रेशियो को बताता है? थर्ड को, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। cot किसको बताएगा? यहां से हम अपोजिट जाएंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, sec किस रेशियो को बताएगा? इससे दोबारा से अपोजिट, h अपॉन b। और लास्ट cosec h अपॉन p। तो ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लो कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम है हमारे पास ABC, और इसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। ओके, ध्यान से देखना अब इसे। सो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका ये जो साइड है ये हमारे पास है 25 सेंटीमीटर, जो कि इसका हाइपोटेनियस है AB, और बाकी के जो दो साइड है उनमें है 7 सेंटीमीटर और एक है 24 सेंटीमीटर। और अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, फाइंड ऑल दी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, find all the trigonometric ratios with respect to angle A। क्या बोला है? Find all the trigonometric ratios with respect to angle A। एंगल A के रेस्पेक्ट में हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करेंगे एंगल A के रेस्पेक्ट में। पहले से ही बोल दिया, एंगल A के रेस्पेक्ट में, मतलब A पर मैं क्या रख दूंगा? थीटा। ए पर हम रख देंगे थीटा, क्योंकि मुझे किसके रेस्पेक्ट में निकालना है? ए के रेस्पेक्ट में। ए को मैंने थीटा बोला, तो अब थीटा के सामने वाले को मजबूरन मुझे अब क्या बोलना पड़ेगा? परपेंडिकुलर। 90 डिग्री की जो सामने है वो तो परमानेंट है, हाइपोटेनियस, और जो बच गया उसको हम क्या बोलेंगे? बेस। तो ध्यान दो, मुझे फाइंड आउट करना था एंगल ए के रेस्पेक्ट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो मैंने इसके लिए ए पर रख दिया थीटा, ए के सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनियस, और जो थर्ड साइड बच गया वो है हमारा बेस। और अब मैं फाइंड आउट करता हूँ यहाँ पर साइन ए। याद रखो, ए के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो अब मैं साइन थीटा नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा साइन ए, कोस ए, टेन ए, कॉट ए। तो हम इनके साथ में बोलेंगे, सो ये कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, और लास्ट आ जाएगा कोसेक ए। तो हम ए के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट कर रहे हैं, ए के रेस्पेक्ट में। इसलिए अब यहाँ पर अब समझ गए होंगे कि थीटा क्या है? कुछ नहीं है, परपेंडिकुलर और बेस को पता करने का एक जरिया है, और कुछ नहीं है थीटा। तो थीटा कुछ बड़ी बात नहीं है, वो जैसे XYZ होते हैं ना, वैसे ही थीटा एक सिंबल के तौर पर काम कर रहा है, केवल और केवल एक सिंबल, सिंबल के अलावा कुछ नहीं है, ये केवल सिंबल है। और सिंबल भी इसलिए ताकि मुझे परपेंडिकुलर और बेस का पता चल जाए, बस इसके लिए। वरना हाइपोटेनियस में तो मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है, हाइपोटेनियस तो परमानेंट है 90 के सामने, केवल एक परपेंडिकुलर और बेस की वजह से एक सिंबल डिसाइड किया गया ताकि कम से कम हमें ये पता कर सके कि परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है। और साथ के साथ थीटा किसको बोला गया? जिसके रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ए के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो ए को बोलूँगा थीटा। बी के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है तो बी को बोल देंगे थीटा। तो जहाँ पर
जिसके रेस्पेक्ट में मुझे निकालना है उसको मैं बोलूंगा थीटा। मुझे ए के रेस्पेक्ट में चाहिए, मैं ए को बोलूंगा थीटा, और यहाँ लिखूंगा साइन ए, कोस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कोसेक ए। अब निकालते हैं रेशो, ध्यान देना। देखो साइन का क्या होता है, पी अपॉन एच। एंगल चाहे ए पर हो, एंगल चाहे बी पर हो, साइन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये नहीं बदलेगा। चाहे थीटा कितना ही बदल जाए ये नहीं बदलेगा। पी अपॉन एच मतलब पी अपॉन एच। तो साइन ए किसको रिप्रेजेंट करता है, पी अपॉन एच। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्या है परपेंडिकुलर, ये रहा परपेंडिकुलर, कितना है 24, अपॉन में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना दिखाई दे रहा है 25, तो ये आएगा 24 अपॉन 25। तो ये है ए के रेस्पेक्ट में साइन ए का वैल्यू, ठीक है। अब मैं साइन कोस ए को निकालता हूँ, तो अब कोस ए, कोस किसको दिखाता है, बी अपॉन एच। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस का वैल्यू कितना है, बेस का वैल्यू है 7, अपॉन में हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस कितना है भाई 25, ठीक है। अब मैं टेन को निकालता हूँ, टेन का क्या रेशियो होता है, टेन का रेशियो क्या है, पी अपॉन बी। तो अब टेन का रेशियो लगा देंगे पी अपॉन बी, रखो वैल्यू, पी मतलब परपेंडिकुलर वो है 24, अपॉन में बी बेस, बेस मतलब 7, तो 24 अपॉन 7। ओके, एक सेकेंड के लिए रुकना। ओके ठीक है, ध्यान दो, एक बीच में कॉल आ गया था, ध्यान से देख लो अब दोबारा। ओके, तो मैं 10 को दोबारा से बता देता हूँ, ध्यान देना। तो 10 को मैं बताता हूँ, 10 क्या रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखेंगे और परपेंडिकुलर और बेस का वैल्यू पुट करेंगे। 24 है परपेंडिकुलर का वैल्यू, बेस का वैल्यू है 7, तो 24 अपॉन 7 बन गया। अगला कॉट का वैल्यू लेते हैं, कॉट किसका रेशियो होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये बी अपॉन बी। तो मतलब इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट है ना वो यही है, पी बी बी अपॉन एच एच बी, इसको याद करना, ये बहुत बड़ी बात है अभी के लिए तो हमारे पास, ठीक है। तो ध्यान दो, कॉट होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, वैल्यू रखो, बेस कितना दिखाई दे रहा है 7 दिखाई दे रहा है, परपेंडिकुलर कितना दिख रहा है 24 दिख रहा है, ठीक है। अगला लेते हैं सेक। तो सेक किसको दिखाता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस को, रखो वैल्यू, हाइपोटेनियस कहाँ है भाई, ये रहा, कितना वैल्यू है 25, अपॉन में आएगा बेस कहाँ है, ये रहा, कितना है 7। अब लास्ट में बचा कोसेक क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। पहले हाइपोटेनियस कितना है 25, अपॉन में परपेंडिकुलर कितना है 24। तो ये हो जाएगा एंगल ए के रेस्पेक्ट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू। ओके, अब मान लो कि जैसे अभी तो मैं तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, मैं एक बार बी एंगल भी एक्सप्लेन करता हूँ और फिर मैं आता हूँ तुम्हारे पास दोबारा से, और तुम अपने डाउट को फिर क्लियर करना। लेकिन मैं पहले एक बार बी एंगल के रेस्पेक्ट में इन सबको बता रहा हूँ। तो अब मेरे पास यहाँ एंगल ए की बजाय कौन सा एंगल हो गया, बी। याद रखना मैंने क्या बोला था, थीटा कहाँ कहाँ हो सकता है, 90 डिग्री को छोड़कर बाकी के जो दो एंगल है उनके रेस्पेक्ट में हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड कर सकते हैं। 90 डिग्री के अलावा, 90 डिग्री नहीं, 90 डिग्री के अलावा जो हमारे पास दो एंगल है उन दोनों में से हम किसी भी एक के रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे अब किसके रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है, बी एंगल के रेस्पेक्ट में। देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अब मैं यहाँ पर ए एंगल के प्लेस पर अब क्या लिखूंगा मैं, बी एंगल। तो अब ये ए के प्लेस पर कौन सा आ जाएगा, बी, तो ये बी आ गया। तो ए के प्लेस पर अब बी आ गया, क्योंकि अब मेरा क्वेश्चन बदल गया है। क्वेश्चन क्या है अब मेरा, बी एंगल के रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को फाइंड आउट करना है। ये तो नहीं बदलेंगे, पी अपॉन एच मतलब पी अपॉन एच, साइन के साथ ए हो, साइन के साथ बी हो, साइन के साथ सी हो, कुछ भी हो, सी तो खैर नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ अगर एक्यूट एंगल इन दोनों में से कोई सा भी यहाँ आ जाता है तो साइन तो पी अपॉन एच रहेगा, तो पी अपॉन एच ही रहेगा, ये पी अपॉन एच के अलावा नहीं बदल सकता। ये हमेशा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये पी अपॉन एच बिल्कुल परमानेंट रहेगा। और अब मुझे क्या बदलना पड़ेगा, मुझे अब बी एंगल पर रखना पड़ेगा थीटा। तो ये नहीं बदलेगा, इसको नहीं बदलूंगा मैं, अब मैं वैल्यू को बदलूंगा। कैसे, अब ये जो थीटा है यहाँ से हट जाएगा और अब मुझे ये थीटा कहाँ रखना पड़ेगा, बी पर।
क्योंकि मुझे किस एंगल के रेस्पेक्ट में वैल्यू निकालनी है, बी के रेस्पेक्ट में, तो बी पर रख दूंगा मैं थीटा। तो बी के अपोजिट वाले साइड को अब क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। 90 के अपोजिट हाइपोटेनियस है, और इस साइड को अब हम क्या बोल देंगे, ये साइड हो जाएगा हमारा बेस। ठीक है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस हो गया। अब हम निकालते हैं साइन बी। ठीक है, पी अपॉन एच है, परमानेंट रहेगा, वैल्यू बदलेगी बस। इस बार परपेंडिकुलर कौन है भाई, ये है क्या परपेंडिकुलर, ये तो बेस है, तो फिर परपेंडिकुलर कौन सा है, ये है 7। तो परपेंडिकुलर है 7 अपॉन में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है 25। तो ये आ गया मेरा साइन बी का वैल्यू 7 अपॉन 25। बेस अपॉन हाइपोटेनियस रखो भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनियस 24 अपॉन 25। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 7 अपॉन 24। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी 24 अपॉन 7। फिर है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो ये हाइपोटेनियस अपॉन बेस यानी 25 अपॉन 24। लास्ट है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर 25 अपॉन 7। तो ये हमारे पास में सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का वैल्यू विद रेस्पेक्ट टू एंगल बी। तो अब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ और तुमसे अपना जो डाउट है वो पूछ रहा हूँ, तो एक एक करके सॉल्व करने की मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखते हैं किसका डाउट आ रहा है। session has started. ओके, तो यहाँ पर मुझे राज्यवर्धन, बेटा मैं आपके पास आ रहा हूँ। राज्यवर्धन, सुन पा रहे हो बेटा राज्यवर्धन? हाँ बोलो बेटा। यस सर। बोलो सर अगर है ना ये जो सर ये अगर और 0.h अगर फर्दर सिंप्लीफाई हो तो सर उसको फर्दर सिंप्लीफाई। बेटा एक बार दोबारा बोलो, आपकी आवाज़ मुझे क्लियर सुनाई नहीं दी। सर अगर जैसे ये डिवाइड के फॉर्म में है तो सर अगर ये फर्दर सिंप्लीफाई हो तो कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल बेटा, अगर ये करता है आगे कुछ कैंसिल होता है, कैंसिल करो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। कुछ और पूछना बेटा आपको? ओके सर। ठीक है, अपना हाँ ऑडियो सर। म्यूट करो बेटा आप जल्दी से। ठीक है, अगला जय, तुम्हारा क्वेश्चन था। शशांक बोरा है अभी, शशांक बोरा, पहले भी मैंने बात किया था। हेलो सर। हाँ बेटा सुन रहे हो हेलो तुम? सर। हाँ बोलो बेटा। सर आपने ये अभी आपने एक्सप्लेन करा सर, वो समझ में नहीं आ रहा। ठीक सर है, इसमें आपने पहले एंगल ए लिया फिर एंगल बी लिया, इसका क्या मतलब क्या हुआ इसके अंदर? मेरे दो क्वेश्चन थे ये। ठीक है, अलग अलग दो डिफरेंट क्वेश्चन थे बेटा ये। मतलब मैं इससे ये बताने की कोशिश कर रहा था, तो सर इसका बता रहा हूँ बेटा, इसका मेरा ये बताने का पर्पज़ था कि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये आता है कि ए एंगल के रेस्पेक्ट में निकालो, तो फिर मैं ए पर अपना थीटा रख दूंगा और फिर मैं उस हिसाब से सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालूंगा। और अगर ये बोलेगा बी के रेस्पेक्ट में निकालो, तो फिर मैं अपना थीटा उठाकर कहाँ ले जाऊंगा, बी पर रख दूंगा, ताकि बी के सामने वाले को क्या बोल दूंगा, परपेंडिकुलर। तो ए पर जब थीटा रखा था तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर बन गया था, और जब मैंने बी पर थीटा रखा तो बी के सामने वाला भी क्या बन गया, परपेंडिकुलर। तो दोनों अलग अलग केस मैंने तुम्हें इस क्वेश्चन से समझाए। समझ गया बेटा? ओके सर। ठीक है बेटा, अपना ऑडियो म्यूट कर बेटा। शशांक ऑडियो म्यूट कर जल्दी। जय, जय बेटा मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। जय सुनाई दे रहा है? कॉपी ले लो। यस सर। बेटा पहले तो अपने पीछे जो म्यूजिक सर चल रहा है ना वो उसको बंद करवाओ। सुनाई दे रहा है बेटा जय? आ जाओ। जय, हाँ बेटा अब बोलो। जय, ठीक है बेटा, आपको सुनाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, मैं दूसरे का क्वेश्चन। जय सुनाई दे रहा है बेटा आपको? एक मोहम्मद शमी, एक बार दोबारा से क्वेश्चन पूछना, आपका भी नाम आया था, एक बार दोबारा से करो। ठीक है, किसी का नहीं है अब क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को एंड कर रहा हूँ। क्वेश्चन और आंसर का जो सेशन था इसे मैंने एंड Q&A कर दिया। session is over. ठीक है, अब मैं एक एग्जाम्पल और बताऊंगा, ध्यान से समझना उस एग्जाम्पल को, क्योंकि इस एग्जाम्पल में बहुत कुछ छुपा है, बहुत कुछ, ध्यान से समझना। देखो ओके, अब ध्यान से समझना। देखो बेटा, इस एग्जाम्पल में मैं
एक ही क्वेश्चन में 2 बार एंगल को बदलूंगा, दोबारा से बोल रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन में 2 बार एंगल को बदलूंगा। कैसे? देखो एक बार फिर से मैं आप सबके लिए वो लिख देता हूँ कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किसको रिप्रेजेंट करता है। ये बार बार तुम भी प्रैक्टिस करो, जितनी बार इसको लिखकर प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ये ढंग से आपको माइंड में क्लियर हो जाएगा। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और ये हमारे पास में कोसेक थीटा, और ये रिप्रेजेंट होता है P अपॉन एच, B अपॉन एच, P अपॉन बी, B अपॉन P, H अपॉन बी और H अपॉन P। ओके, और इसको हम याद कैसे करते हैं? PVP अपॉन HHB लिखकर याद करते हैं हम। ठीक है भाई, अब देखते हैं भाई, एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना। यहाँ पर मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका नाम है हमारे पास ABC। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, ये साइड है मेरी 5 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर। मेरे ख्याल से सबको अच्छे से दिख रहा होगा, ध्यान देखो। और अब मेरा क्वेश्चन है फाइंड साइन ए माइनस कॉट बी। क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा ध्यान से समझो, ध्यान से देखो। साइन ए माइनस कॉट बी को फाइंड आउट करना है, मतलब साइन तो है ए के रेस्पेक्ट में और कॉट है बी के रेस्पेक्ट में। दोबारा से बोलूँगा मैं, साइन ए माइनस कॉट बी, तो साइन तो किसके रेस्पेक्ट में है? ए के रेस्पेक्ट में, और कॉट किसके रेस्पेक्ट में है? बी के रेस्पेक्ट में। तो साइन ए माइनस कॉट बी अगर मुझे निकालना है तो पहले तो मैं अलग से पता करूंगा कि साइन ए का वैल्यू कितना है। ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ए पर रखना पड़ेगा थीटा। ओके, तो पहले तो मैं मेरा ट्राइंगल यहाँ बनाता हूँ। देखो भाई, आपको ट्राइंगल दोबारा से बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए, कोई कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए मैं 2 बार ट्राइंगल बना रहा हूँ। मैंने दोबारा से लिखा ए, यहाँ पर सी, यहाँ पर बी, ये था मेरा 3, ये 5, ये 4। मैंने थीटा कहाँ रखा? ए पर, और एक बार मैं थीटा को कहाँ रखूँगा? मैं बी पर, क्योंकि मुझे साइन के साथ तो निकालना है ए और कोट के साथ क्या निकालना है? बी। तो साइन तो है ए के रेस्पेक्ट में, कोट है बी के रेस्पेक्ट में, तो 2 बार मुझे थीटा को बदलना पड़ेगा। एक बार जब मैं साइन निकालूंगा तो थीटा आएगा ए पर, जब मैं कोट निकालूंगा तो थीटा कहाँ जाएगा? बी पर, और उससे फर्क क्या पड़ेगा? परपेंडिकुलर और बेस, बस, और तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ना। तो 5, 3, 4 मैं सेम लिख रहा हूँ, तो ये ए है, ये सी है। देखो, एक पर जब मैंने थीटा रखा तो इसको मैं बोल दूंगा परपेंडिकुलर, तो ये 4 सेंटीमीटर जो है ना वो बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये होगा मेरा बेस, ये होगा हाइपोटेनियस। और जब मैं बी पर थीटा रखूंगा तो इसके अपोजिट वाला बन जाएगा परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला जो है वो तो हाइपोटेनियस होगा ही होगा, और ये बन जाएगा मेरा बेस, तो ये हो गया बेस। ठीक है, अब मैं यहाँ पर फाइंड आउट करता हूँ साइन ए। भैया ए वाले एंगल को देखना, इधर वाले डायग्राम को मत देखना, इधर वाला देखना मुझे, क्योंकि मैं ए के रेस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ। तो जहाँ मैंने ए पर थीटा रखा था उस डायग्राम को देखो, उसमें देखो कि कौन परपेंडिकुलर है, क्योंकि साइन किसका रेशियो होता है? साइन रेशियो होता है P अपॉन एच। तो भैया रखो वैल्यू परपेंडिकुलर का, कितना है? 4। हाइपोटेनियस कितना है? 5। तो ये वैल्यू किसका हो गया? साइन ए का। तो ये तो मैंने फाइंड आउट कर लिया साइन ए। अब कोस ए, टेन ए, ये नहीं निकालना भाई, यहाँ पर किसकी जरूरत थी मुझे? साइन ए। तो मैं कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक नहीं करूँगा बात, केवल साइन ए। अब क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे हम कॉट बी। तो कॉट बी, तो कॉट बी, बी वाला एंगल मैंने रख दिया, बी पर मैंने थीटा रख दिया, जैसे ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। और कॉट, कॉट किसका रेशियो होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। रखो इस बार वैल्यू, इस बार इस डायग्राम में देखकर बताना है कि कौन बेस है, कौन परपेंडिकुलर है। तो बेस देखूंगा मैं, बेस कितना है? 4। परपेंडिकुलर कितना है? 3। तो मैंने साइन ए फाइंड आउट कर लिया, मैंने कॉट बी फाइंड आउट कर लिया, और अब मैं यहाँ पर दोबारा आता हूँ, मुझे क्या फाइंड आउट करना था? साइन ए माइनस कॉट बी। तो मैंने साइन ए को अलग निकाला, मैंने कॉट बी को अलग निकाला, और अब मैं यहाँ साइन ए माइनस कॉट बी निकालता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा साइन ए माइनस कॉट बी, वैल्यू रखो, साइन ए का वैल्यू 4/5 माइनस कॉट बी का वैल्यू 4/3। एलसीएम लेंगे 15, 5 का डिवाइड 3 टाइम, 3 4 जा 12, 3 का डिवाइड 5 टाइम, 5 4 जा 20,
और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 8/15 आ गया, और ये क्या आया, साइन ए माइनस कोट बी का वैल्यू है ये। तो देखो मैंने क्या किया, मुझे ये क्वेश्चन दे रखा था और मुझे फाइंड आउट करना था साइन ए माइनस कोट बी। क्वेश्चन गिवन है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ये गिवन है। गिवन है मतलब साइन ए मुझे निकालना पड़ेगा, जिसके लिए क्या करेंगे, ए पर थीटा रखेंगे। एक बार मुझे कोट बी निकालना पड़ेगा और उसके लिए क्या करेंगे, बी पर थीटा रखेंगे। तो एक बार मैं ए पर थीटा रख देता हूँ। ए पर थीटा रखूंगा तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस या हाइपोटेनियस। फिर मैं बी पर थीटा रखूंगा, जिससे बी के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस होगा या हाइपोटेनियस होगा। अब जब ए के सामने वाला परपेंडिकुलर है तो साइन ए निकालेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी 4/5। फिर कोट भी फाइंड आउट करेंगे तो कोट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और अब मैं सेकंड वाले डायग्राम में देखूंगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर 4/3, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये बन जाएगा इसका वैल्यू। हाँ भाई, दोबारा से मैं आ रहा हूँ कुछ क्वेश्चन के लिए कि शायद तुम्हारा कोई डाउट हो, तो एक बार मैं फिर से तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा कि कोई क्वेश्चन है तो। Q&A session has started. हाँ बेटा, काव्या खंडेलवाल। हाँ बेटा, सुनाई दे रहा आपको? यस सर। हाँ बोलो बेटा, क्या डाउट है आपका इसमें? सर होगा ना? बेटा दोबारा से बोलो, आपका आवाज़ बिल्कुल भी समझ में नहीं आया मुझे। सर खुशी वैल्यू बिल्कुल भी क्लियर नहीं है काव्या, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। काव्या काव्या बेटा, आप अपना जो फ़ोन है ना, अपना फेस से दूर रखो और फिर बोलो। चलो बेटा कोई बात नहीं, आप अपना ब्रॉडकास्ट जो ग्रुप है उसके थ्रू अपना डाउट पूछना। अभी आप अपने आप को म्यूट कर लो। अब मैं आ रहा हूँ पुलकित पर। पुलकित, सुनाई दे रहा है पुलकित? पुलकित, पुलकित बेटा सुनाई दे रहा है आपको? ओके। अब ये भाव्या, भाव्या यादव बेटा, आपको सुनाई दे रहा है? यस हाँ बोलो यस बेटा। सर। हाँ बोलो बेटा, अपनी डाउट बोलो। सर वो लास्ट वाले से नहीं समझ में आया, आपने क्या किया? सबसे नीचे वाला हाँ सर। दिख रहा है आपको अब? देखो, हाँ सर। ये जो मैंने साइन ए और कोट भी निकाला, ये चीज समझ में आ गई आपको? यस सर। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन था कि साइन ए माइनस कोट भी फाइंड आउट करो। तो साइन ए माइनस कोट भी मैंने रखा, पहले साइन ए फिर माइनस फिर कोट भी, आगे लिया इन दोनों का एलसीएम। 5 और 3 का जो एलसीएम है वो आएगा 15। और अब एलसीएम के अंदर हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का करते हैं डिवाइड। जितनी बार डिवाइड होता है उसको करते हैं न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई। जैसे मैं 5 का डिवाइड करूंगा 3 टाइम और 3 4 जा 12, फिर 3 का डिवाइड करूंगा, 3 का डिवाइड इसमें होगा 5 टाइम, 5 4 जा 20। और अब मैं इन दोनों को करूंगा आपस में सब्ट्रैक्ट, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा -8/15। भाइयों बेटा क्लियर हुआ आपको? यस सर। कोई और डाउट है बेटा आपका? नो सर। ठीक है बेटा, अपना ऑडियो म्यूट करो आप जल्दी से। ओके सर। ओके बेटा, जल्दी से बोलो, किसी और का भी कोई डाउट हो तो। मैंने अभी इसको ओपन कर रखा है, बाद में मैं इसे ऑफ कर दूंगा। ओके काव्या, एक बार वापस आ गया मैं आपके पास। काव्या बेटा सुन रहे हो? काव्या खंडेलवाल बेटा नहीं सुन पा रहे? चलो मैं अब इस क्वेश्चन और आंसर वाले सेशन को एंड कर रहा हूँ। वैसे ही बेटा बीच में आपका भी आया था, तो आपको भी अगर कुछ पूछना है तो दोबारा से बोल सकते हो जल्दी से, क्योंकि मैं अब इस क्वेश्चन आंसर सेशन को एंड करना हूँ। जल्दी, किसी और को कोई डाउट पूछना है जल्दी करिए। ओके। Q&A session is over.
ठीक है, अब ध्यान दो, एक एग्जाम्पल और करता हूं मैं। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास एक ABC, इसमें C पर है 90 डिग्री का एंगल। ओके, और इसकी जो साइड्स है वो है हमारे पास 13 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर। बेटा जिसका भी ऑडियो अभी ऑन है वो ऑफ कीजिए जल्दी से। ये शायद बेटा काव्या आपका है, मैंने आपको म्यूट कर दिया है। भाव्या आपका भी ऑन है, मैंने आपको म्यूट कर दिया है। एक शशांक बोरा, ठीक है, एक पुलकित। ओके, ठीक है, अब ध्यान से देखो क्वेश्चन को। क्वेश्चन पर आते हैं हम दोबारा। सो क्वेश्चन हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास ABC, जिसमें C पर बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, और इसके जो साइड्स है वो गिवन है 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। और अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan A माइनस कॉट B। हमें फाइंड आउट करना है tan A माइनस कॉट B। तो सबसे पहले तो मुझे राइट एंगल ट्राइंगल का जो थर्ड साइड अननोन है उसको पता करना पड़ेगा। तो थर्ड साइड को हम पहले फाइंड आउट करेंगे, और एक राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड के बीच में जो रिलेशन होता है उसको बोलते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास होता है, पाइथागोरस थ्योरम होगा हाइपोटेनियस स्क्वायर, हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने वाला परमानेंट होता है। और इन दोनों में से जब तक हम थर्ड साइड को फाइंड आउट कर रहे हैं, किसी को भी बेस कह दो, किसी को भी परपेंडिकुलर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिलहाल हम पाइथागोरस थ्योरम लिखते हैं, हाइपोटेनियस मतलब AB स्क्वायर इक्वल टू बेस AC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर BC स्क्वायर। तो अभी जब तक तुम tan A और cot B को फाइंड आउट नहीं करते तब तक किसी को भी बेस बोल दो, किसी को भी परपेंडिकुलर, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। किसी को भी जिसको मर्जी है इन दोनों में से, BC को बेस बोलो, BC को परपेंडिकुलर बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब अपन ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालेंगे ना, तब तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि A के रेस्पेक्ट में है तो A के सामने परपेंडिकुलर, B के रेस्पेक्ट में है तो B के सामने परपेंडिकुलर। तो बाद में ये हमें चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी, लेकिन एक बार तो हम इसमें से किसी को भी बेस परपेंडिकुलर बोलकर तीसरी साइड को पता करते हैं। तो हाइपोटेनियस ये 13 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये हो जाएगा 169 इक्वल टू 144 प्लस BC स्क्वायर। इसको माइनस करेंगे तो 25 इक्वल टू BC स्क्वायर, और यहाँ से BC का वैल्यू आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये थर्ड साइड आ गई हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या निकालना है, tan A माइनस कोट B। एक बार फिर से मैं दो ट्राइंगल अलग अलग बनाकर अच्छे से तुम्हें सबको समझाता हूँ, मैं ध्यान से समझना। देखो पहले मैं एक बार फिर से इस ट्राइंगल को बना लूंगा, मेरा ABC ट्राइंगल था, ये 12 था, ये 13 था, ये 5 था, और इसके रेस्पेक्ट में मुझे कहाँ पर रखना है, थीटा A पर रखना है, क्योंकि मुझे निकालना है tan A माइनस कोट B। तो पहले tan A की जरूरत पड़ेगी ना, तो A पर मैंने थीटा रख दिया। और फिर एक और राइट एंगल ट्राइंगल हम यहाँ पर बनाते हैं, इसमें भी है ये A B C, ये 12 13 5, और इसमें मैं थीटा रखूंगा B पर। ठीक है, जब A पर थीटा रखूंगा तो A के सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, ये तो हाइपोटेनियस होगा, और इसको बोलूंगा मैं बेस। और जब B पर थीटा होगा तो B के सामने वाला बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये होगा हाइपोटेनियस, और इसको बोलेंगे हम बेस। ठीक है, अब यहाँ पर हम निकालते हैं tan A। तो tan रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमने जो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़े थे उसके अंदर tan किसको रिप्रेजेंट करता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। रखो परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा 5/12। अब यहाँ पर हम b के रेस्पेक्ट में है तो इसमें हम फाइंड आउट करेंगे cot b। b के रेस्पेक्ट में है ना, तो b के रेस्पेक्ट में मैंने b पर थीटा रख रखा है, तो अब यहाँ से मैं निकालूंगा cot b। cot क्या होता है, cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसमें भी वैल्यू रखते हैं, इस बार बेस कौन है 5 है, परपेंडिकुलर कौन है 12, तो 5/12। अब जब मुझे tan A और cot B दोनों चीज पता चल गई तो मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, क्योंकि मुझे फाइंड आउट करना है tan A माइनस cot B। तो tan A का वैल्यू है 5/12, माइनस में cot B आएगा 5/12, और दोनों सब्ट्रैक्ट होकर कितने बन जाएंगे 0। ओके, तो एक बार फिर से आता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है मेरी तरफ से, किसी का कोई डाउट है इस बार पूछ लेना। Q&A session has started.
ओके वैदेही, हाँ बेटा सुनाई दे रहा है तुम्हें? वैदेही, वैदेही सुन रहा है बेटा आपको? वैदेही, यस सर। हाँ बोलो बेटा। सर एक बार ये वापस समझाना क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल बेटा, ध्यान से समझो। हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड गिवन था 13 और 12। मेरे ख्याल से ये थर्ड साइड तो आप फाइंड आउट कर लोगे वैदेही? यस सर। ठीक है, तो ये मेरा थर्ड साइड हो गया 5 और मुझे अब यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि फाइंड आउट करना है tan a माइनस कोट b। तो tan a माइनस कोट b को फाइंड आउट करने के लिए एक बार तो मुझे tan निकालना पड़ेगा, लेकिन किस एंगल के रेस्पेक्ट में? a एंगल के रेस्पेक्ट में। एक बार मुझे कोट निकालना पड़ेगा, लेकिन कोट किस एंगल के रेस्पेक्ट में है? b एंगल के रेस्पेक्ट में। यानी मुझे एक बार थीटा को रखना पड़ेगा a पर और एक बार मुझे थीटा को रखना पड़ेगा b पर। तो मैंने एक बार ये डायग्राम इधर बनाया, बिल्कुल सेम टू सेम बनाया, ए बी सी 13 12 5। तो ए बी सी 13 12 5 सेम बना दिया। बस मैंने क्या किया, थीटा को ए पर रख दिया और ऐसा मैंने डायग्राम फिर से बनाया और इसमें मैंने क्या किया, बी पर थीटा को रख दिया। क्योंकि अगर मुझे tan ए निकालना है तो इसका मतलब ए पर थीटा रखना पड़ेगा। ए के रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पूछा गया है और अगर मुझे कोट बी निकालना है तो बी के रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। तो यहाँ ए के रेस्पेक्ट में, यहाँ बी के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ ए पर थीटा रखा, यहाँ पर बी पर थीटा रखा। जहाँ थीटा है उसके अपोजिट वाला साइड हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो ये ए पर थीटा है, इसके सामने ये परपेंडिकुलर, ये तो अपने आप बेस हो जाएगा और ये 90 के सामने हाइपोटेनियस। अगर मैंने बी पर थीटा रखा तो बी के सामने परपेंडिकुलर, ये अपने आप बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस। अब मैं tan निकालूंगा तो यहाँ पर जो अपन ने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ा था पी बी पी अपॉन एच एच बी, उसके अंदर हमने जो tan पढ़ा था p अपॉन बी, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा 5 अपॉन 12। कोट में अगर मैं b निकालूंगा तो कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर और इस कंडीशन में बेस है ये, परपेंडिकुलर ये, तो 5 अपॉन 12 और फिर कर देंगे दोनों को सब्ट्रैक्ट और सब्ट्रैक्शन हो गया 0। वैदेही समझ में आ गया आपको? वैदेही बेटा सुन रहे हो आप? यस सर। कोई और डाउट है आपका? यस सर, सर आ गया। ठीक है बेटा, आप अपना ऑडियो म्यूट कर नो लो, सर। म्यूट करो अपना ऑडियो। ओके राज्यवर्धन, राज्यवर्धन, राज्यवर्धन बेटा सुन रहे हो आप? यस सर। हाँ बोलो बेटा। सर क्वेश्चन में ऐसे भी तो है ना, tan a माइनस कोट a। दोबारा बोलो बेटा आप। सर क्वेश्चन ऐसे भी तो देख सकते हैं ना, tan a माइनस कोट a। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मान लो कि क्वेश्चन में ये देता tan a माइनस कोट a, तो फिर मैं b पर थीटा रखता ही नहीं। b पर थीटा रखने का अब कोई झंझट नहीं है। अब तो मैं a की थीटा से काम चला सकता हूँ, a से। तो a के रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर हो गया और मैंने tan a निकाल लिया और अब मैं क्या निकालूंगा, cot a। तो cot क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस a के रेस्पेक्ट में बेस और परपेंडिकुलर आएगा 12 अपॉन 5 और अब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो अब मेरा वैल्यू बनेगा tan a